और दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो तो सवाल उठते हैं पाकिस्तान पर नहीं, आपकी विदेश नीति पर। एससीओ की बैठक में एक ऐसा संयुक्त बयान तैयार हुआ जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, मगर पहलगाम जैसे भयानक आतंकी हमले का नामो निशान तक नहीं। इनसे अपने रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दरअसल बलूचिस्तान में जो ट्रेन के बाद जो हादसा हुआ था उसमें भारत का हाथ, ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। कहीं न कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी असफलता है और इसको जितनी जल्दी दुरुस्त कर ले उतना बेहतर है। दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, वो घूम घाम कर लौट कर आ गए, कहाँ गए, किनको कन्विंस किया? क्या ये जो मुल्क थे एससीओ में जो साथ बैठकर इस पर बात कर रहे थे, उन देशों में भी गए थे हमारे शशि थरूर और दूसरे विद्वान? पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर दे रहा है, तो ये तो भारत की विदेश नीति की पूरी तरीके से सफलता है। राजनाथ सिंह ने बहिष्कार कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये गोदी मीडिया की हेडलाइन तो बन सकती है। गोदी मीडिया इस पर कूद सकता है कि भारत ने ये कर दिया, राजनाथ ने ये कर दिया। बन रही है, बिल्कुल बन रही है, लेकिन असल बात क्या है, भारत को इससे हासिल क्या हुआ? अभी ब्रिक्स का सम्मेलन है, आपको याद होगा कि ब्रिक्स के मामले में भी ट्रंप ने एक धमकी दी कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ सोचना भी मत, और दुबक गया भारत। अमेरिका जाके ट्रंप के लिए वोट मांगेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ रहे थे इसका क्या असर भारत की विदेश नीति पर और चीन के ऊपर पड़ने वाला कि भारत ने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा, एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन लगातार हर मामले में पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आगे होता है, आगे हर मामले लोन मिलता है उसको, ट्रंप भी उनके जनरल को बुलाते हैं, बैठाते हैं, चीन तो है ही उनके साथ, हर मामले में ऐसा लगता है पाकिस्तान जीत गया। कुछ तो कदम उठाए, चुप क्यों है? थोड़ी दम तो दिखाओ कि अब अगर संगठन में आपकी कोई सुनवाई नहीं तो आपके रहने का क्या मतलब है? हाँ। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि आप अपने आप को और आइसोलेट कर लीजिए। ब्रिक्स में आपकी नहीं सुनाई जाएगी, आप ब्रिक्स से बाहर हो जाइए, फिर रह कहाँ जाएंगे आप? एससीओ में 10 मेंबर हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह से 10 देश हैं। भारत के साथ कितने देश आए? मतलब इतने सारे देश हैं और किसी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई पहलगाम की घटना पर। किसी ने और ने उसका जिक्र भी नहीं किया उस मंच पर। 2025 का साल भारतीयों के लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। भारतीय जहां जाते हैं वहीं पर जलील होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल एससीओ समिट के एलामिया जारी होने के बाद भारतीय जलील हुए और राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो बेइज्जत होकर वापस आया। इस सारे मामले पर भारतीयों का क्या रद्द-ए-अमल है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि 10 रुकनी एससीओ में जहां पर पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और इंडिया 5 बड़े ममालिक शामिल हैं, वहां पर 5 छोटे ममालिक काज़ाकिस्तान वगैरह, उज़्बेकिस्तान वगैरह शामिल हैं और 10वीं एंट्री बेलारूस अभी उन्होंने की है। उसके जो 9 मेंबरान थे उन्होंने एलामिया पर दस्तखत किया और राजनाथ सिंह के जब सामने गया तो उसके होश उड़ गए कि इसमें तो पहलगाम का जिक्र ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो भारत दहशतगर्दी करवाता है, ख़ासकर ये जो ट्रेन का हाईजैकिंग वाला मामला हुआ उसका भी बड़ा खुलकर जिक्र है और भारत को तंबीह की गई है कि इस तरह के काम से पीछे हट जाओ। भारतीय जो रोला डालते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी करता है, उसमें से किसी भी तौर पर, ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े पर किसी भी मुल्क ने ये नहीं कहा या भारत की लाइन टो करने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो उसने इनकार कर दिया ऊपर साइन करने से। लेकिन फिर भी दुनिया को ये पैगाम चला गया कि 10 में से 9 ममालिक इंडिया को छोड़कर सब के सब पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के साथ है। राजनाथ सिंह अब मुंह बनाता हुआ वापस आया और इंटरव्यूज़ देता फिरता है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड है, सारी दुनिया पाकिस्तान का साथ देती दिखाई देती है। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है इस वक्त भारत में, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो तो सवाल उठते हैं पाकिस्तान पर नहीं, आपकी विदेश नीति पर। एससीओ की बैठक में एक ऐसा संयुक्त बयान तैयार हुआ जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, मगर पहलगाम जैसे भयानक आतंकी हमले का नामो निशान तक नहीं। जागना चाहिए, लेकिन जब दुनिया जागी तो पहलगाम नहीं बलूचिस्तान याद रहा। भारत ने विरोध जताया, राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया, मगर असली सवाल यह है क्या अब भारत की बात दुनिया सुन भी रही है या नहीं सुन रही है? आखिर क्यों भारत की पीड़ा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है? क्या भारत बार बार कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ रहा है? और क्या अब वक्त आ गया है कि विदेश नीति को चाटुकारिता से निकालकर वास्तविकता से जोड़ने का? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। मुकेश जी, जो मैंने जिक्र किया एससीओ की बैठक में पहलगाम का जिक्र ही नहीं, इसको कैसे देखते हो? बलूचिस्तान का जिक्र है। ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। अब एससीओ की मीटिंग जो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी है, और जो एससीओ का चार्टर है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है
कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ये एकजुट होकर काम करेंगे। और जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं उनमें आतंकवाद भी शामिल है। अब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत, जो पहलगाम की घटना हुई और जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उसका एक युद्ध भी हुआ, उस घटना को वो इस ढंग से पेश नहीं कर पा रहा है विश्व बिरादरी के सामने, एससीओ के सामने भी, कि उसको नोटिस में लें, उस पर चिंता व्यक्त करें। इनसे अपने रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कि दरअसल बलूचिस्तान में जो ट्रेन के बाद जो हादसा हुआ था उसमें भारत का हाथ, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी असफलता है और इसको जितनी जल्दी दुरुस्त कर ले उतना बेहतर है। ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर दे रहा है। तो ये तो भारत की विदेश नीति की पूरी तरीके से सफलता है। तो फिर आपको हर चीज के लिए चीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप अमेरिका जाके ट्रंप के लिए वोट मांगेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ रहे थे इसका क्या असर भारत की विदेश नीति पर और चीन के ऊपर पड़ने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत के पास कोई ऐसी दृष्टि है इस वक्त मोदी सरकार के पास जो एक समग्रता में चीजों को देख सके और उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को और अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर सके। ये दरअसल जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी चीन इस वक्त कर रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है। उसको संयुक्त घोषणा में शामिल करें, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया और वो उसमें शामिल हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसका जिक्र उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन पहलगाम हमला जो इतना दर्दनाक हमला था उसको लेकर एससीओ के देश क्यों नहीं तैयार हुए कि उसको संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल कर लिया जाता। एससीओ में 10 मेंबर हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह से 10 देश हैं। भारत के साथ कितने देश आए और अगर वो अकेला रहा तो क्यों रहा? मतलब इन 10 देशों में 4 देशों 3 देशों को वो अपने साथ नहीं रख पाया। इसके अलावा डायलॉग ऑब्जर्वेटर भी हैं वहां 2, जिसमें से एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत अपना रिश्ता सुधार रहा है, वो भी, उसने भी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा कुछ और इनवाइटी हैं, लगभग 8-9 इनवाइटी हैं, जिसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। मतलब इतने सारे देश हैं और किसी की तरफ से कोई चू नहीं हुई पहलगाम की घटना पर। किसी ने और ने उसका जिक्र भी नहीं किया उस मंच पर जो 2 या 3 दिन का ये सम्मेलन था, उसमें कहीं इसका जिक्र भी नहीं हुआ। तो ये क्या बताता है? या तो भारत सरकार जो पहलगाम को एक मुद्दा बनाना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कन्विंस करने के लायक उसके पास सबूत नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये सचमुच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला था। उसको लोग अभी इसी तरह से देख रहे हैं कि ये कश्मीर का होम ग्रोन टेररिस्ट अटैक था, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया था। तो जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आपने दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, वो घूम घाम कर लौट कर आ गए, कहाँ गए, किनको कन्विंस किया? क्या ये जो मुल्क थे एससीओ में जो साथ बैठकर इस पर बात कर रहे थे, उन देशों में भी गए थे हमारे शशि थरूर और दूसरे विद्वान सांसद? यानी ने कवर किया था, भारत में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए और एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर उसका फायदा नतीजा तो ये दिख रहा है। और बिल्कुल, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ये इस बात का नतीजा तो नहीं है कि भारत ने, जब एससीओ ने ईरान पर इजरायली हमले के विरोध में कड़ा बयान जारी किया था, तो उसने, भारत ने अपने आप को से अलग कर लिया था। तो जब किसी दूसरे देश पर हमला हो रहा होता है तब आप अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, क्योंकि आप बैलेंस करने के चक्कर में हैं, तो दूसरे देश भी बैलेंस करने लगे फिर। तो ये भारत को समझना चाहिए, भारत के जो विदेश नीति निर्धारक लोग हैं, जो तय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अजीत डोभाल, ये किस तरह की विदेश नीति बना रहे हैं जिसमें इतने नजदीक की चीजें भी उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रही है। थोड़े दिन पहले ही चाइना गए थे, उनसे विदेश मंत्री से मिले भी। बिल्कुल, ये आपने देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो बड़े मंच हैं वहां पर आप अकेले पड़ रहे हैं। आप संयुक्त राष्ट्र हो, सुरक्षा परिषद हो, कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ सालों में कि आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही, उस पर गौर ही नहीं किया जा रहा? तो या तो दुनिया का देखने का नजरिया बदल गया है, या आप दुनिया के नजरिया को समझकर अपनी रणनीति को नहीं बना पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपने विदेश नीति को ऐसा सीमित कर दिया है किसी व्यक्ति विशेष के लेकर, या कुछ सीमित उद्देश्यों को इर्द गिर्द आपने विदेश नीति को सीमित कर दिया कि वो नकारा साबित हो रही है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ये देश, राजनाथ सिंह ने
बहिष्कार कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये गोदी मीडिया की हेडलाइन तो बन सकती है। गोदी मीडिया इस पर कूद सकता है कि भारत ने ये कर दिया, राजनाथ ने ये कर दिया। बन रही है, बिल्कुल बन रही है, लेकिन असल बात क्या है, भारत को इससे हासिल क्या हुआ? अभी ब्रिक्स का सम्मेलन है, आपको याद होगा कि ब्रिक्स के मामले में भी भारत का रुख जिस तरह से बदला है, ट्रंप ने एक धमकी दी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ सोचना भी मत, और दुबक गया भारत। तो अब अगर ब्रिक्स की मीटिंग में अभी जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं जाएंगे अभी थोड़ा सा अनिश्चितता है, जाएंगे भी हो सकता है जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? कि ब्रिक्स के एजेंडे के साथ ही अगर आप नहीं है, चीन रूस सब चाहते हैं कि जो डॉलर का डोमिनेंस है कम किया जाए, उसको कम किया जाए, और आप कह रहे हैं कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर ब्रिक्स में आप क्यों बने हुए? तो ब्रिक्स में भी आप धीरे धीरे इसी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे, आपको भी किनारे कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप अपने आप को पीछे खींचते जाएंगे, आप दूसरे की समस्याओं में, दूसरे के संकटों पे साथ नहीं होंगे, या अगर आपने इतने बड़े बड़े संगठन बनाए हैं और उसके एजेंडे पर आप अपनी लाइन चलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो हमारे रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को एससीओ की बैठक में जाने से पहले ये तैयारी करनी चाहिए थी कि वहां का एजेंडा क्या होगा, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा वहां पर एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या होमवर्क करना चाहिए। ये बताता है कि बिना होमवर्क के राजनाथ सिंह वहां पहुंच गए, उन्होंने बड़ा आक्रामक भाषण दे दिया पहलगाम के मामले में, लेकिन क्या ठाक के तीन पात। जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि भारत ने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा, एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन लगातार हर मामले में पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आगे होता है, आगे हर मामले लोन मिलता है उसको, ट्रंप भी उनके जनरल को बुलाते हैं, बैठाते हैं, चीन तो है ही उनके साथ, हर मामले में ऐसा लगता है पाकिस्तान जीत गया क्या। और ये सवाल भी उठा है कि क्या भारत एससीओ की वो छोड़ दे, कुछ तो कदम उठाए, चुप क्यों है? आपकी विदेश नीति, ये शब्द बोलना नहीं चला कि थोड़ी दम तो दिखाओ। एससीओ छोड़ देंगे तो किसका नुकसान होगा? कुछ तो करें। नुकसान देखिए, ये लॉजिक तो बनता है कि अब उस अगर संगठन में आपकी कोई सुनवाई नहीं तो आपके रहने का क्या मतलब है। हाँ। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि आप अपने आप को और आइसोलेट कर लीजिए। ब्रिक्स में आपकी नहीं सुना जाएगी, आप ब्रिक्स से बाहर हो जाइए, फिर रह कहाँ जाएंगे आप? ये समझने की बात है। ठीक है, एससीओ में चीन का दबदबा है और चीन पाकिस्तान का पत्ता यार है, तो वो अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?